नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन आपके 7,500 प्लस डीए। पीएम का बड़ा ऐलान भी हो चुका है कि पहली तारीख भी जारी हो चुकी है। पेंशन बढ़ोतरी की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी बताते हैं। जो अभी 10 मिनट पहले की खबर में पेंशन लिमिट को लेकर आई ताजा खुशखबरी, चमकी किस्मत, ईपीएस पेंशन धारकों के अच्छे दिन आने हुए शुरू। जल्दी पेंशन बढ़ोतरी होगी। ईपीएस जैसे ईपीएफ और ईपीएस सैलरी लिमिट 21,000 रुपये तक बढ़ सकती है। तो आपको क्या होगा फायदा, तो बने रहे हमारी वीडियो में, आपको विस्तारपूर्वक इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। सरकार ईपीएफ के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 करने पर विचार कर रही है। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो ईपीएस योगदान सीमा में तीसरी बार बढ़ोतरी होगी। इस बदलाव का असर न केवल कर्मचारी के ईपीएफ और ईपीएस योगदान पर पड़ेगा, बल्कि उनके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन भी बढ़ सकती है। अगर आप एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ईपीएफ और एम्प्लॉयर प्रोविडेंट पेंशन जैसे स्कीम के तहत योगदान कर रहे हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि सरकार ईपीएफ के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 पर करने पर विचार कर रही है। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो ये ईपीएफ और ईपीएस योगदान सीमा में तीसरी बार बढ़ोतरी होगी। इस बदलाव का असर न केवल कर्मचारियों के ईपीएफ और ईपीएस योगदान पर पड़ेगा, बल्कि उसके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन भी बढ़ सकती है। आइए जानते हैं कि बदलाव से आपको क्या असर हो सकता है। और ईपीएफ और ईपीएस सैलरी लिमिट 21,000 तक बढ़ सकती है। तो जाने आपको क्या होंगे फायदे। ईपीएस पर आई ताजा खबर, मुफ्त मेडिकल सुविधा, 4 सूत्री मांगों पर चर्चा। वित्त मंत्री का नया ऐलान भी हो चुका है कि विशेष सूचना आ रही है कि 78 लाख पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा ईपीएस का लाभ। वर्तमान में यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 से अधिक है तो वो ईपीएस एम्प्लॉय जैसे पेंशन स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकता है। वह ईपीएफ में योगदान कर रहा है तो, लेकिन सरकार ईपीएफ वेतन सीमा को 21,000 तक बढ़ा देती है। तो जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 से अधिक है तो वो ईपीएस योजना में शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अब अधिक कर्मचारी ईपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने का योग्य हो सकते हैं। ईपीएफ में कमी, ईपीएस में वृद्धि, जैसे ही वेतन सीमा बढ़ेगी वैसे ईपीएस योगदान में वृद्धि होगी। वर्तमान में यदि किसी कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपये तक है तो 8.33% योगदान, तो ईपीएस में 1,250 रुपये तक किया जा सकता है और बाकी का पैसा ईपीएफ में जमा हो जाता है। लेकिन अगर वेतन सीमा जैसे 21,000 रुपये तो ईपीएस में 1,749 तक योगदान किया जाएगा, जिससे ईपीएफ में जमा होने वाली राशि कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए यदि एक कर्मचारी की सैलरी 25,000 रुपये तो उसका ईपीएफ में योगदान 1,251 होगा, ईपीएस में 1,749 हो जाएगा। ईपीएस पेंशन पर आई ताजा खबर, 7,500 कैबिनेट की बैठक भी संपन्न हो चुकी है और बताया जरा जल्दी खातों में जमा होगी पेंशन। पेंशन में वृद्धि, इस वेतन सीमा बढ़ोतरी का सबसे बड़ा फायदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में मिलेगा। वर्तमान में ईपीएस पेंशन की गणना 15,000 तक सैलरी पर आधारित है, लेकिन अगर वेतन सीमा 21,000 कर दी जाए तो पेंशन की गणना 21,000 पर आधारित होगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य सेवा काल 30 साल है तो वो 60 महीने से अधिकतर 15,000 से अधिक की सैलरी प्राप्त करता है। तो वर्तमान में उसकी पेंशन 6,857 रुपये प्रति माह होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो कि 32 इंटू 15,000 भाग 70 के आधार पर की, लेकिन वेतन सीमा 21,000 तक बढ़ती है तो पेंशन की गणना 21,000 प्रति माह की सैलरी के आधार पर की जाएगी, जिससे उस पर 9,600 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी आपको। तो जी हाँ दोस्तों, अभी जो 10 मिनट पहले की खबर निकल कर सामने आ रही है, सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ईपीएस 95 पेंशन भोगी परिवार को जैसे सरकार अब बहुत बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है, जिससे आने वाले दिनों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि पेंशन धारक होंगे माला माल।
जैसे एक नया अपडेट भी आ चुका है कि अगर आप नौकरी पेशा है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही काम की है। ईपीएफओ पीएफ भविष्य निधि कटने के लिए न्यूनतम वेतन सीमा बढ़ाई जा सकती है। सरकार जल्दी अनिवार्य जैसे ईपीएस के लिए मासिक वेतन सीमा बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल कम से कम 15,000 रुपये वेतन वालों का पीएफ कटता है, तो लेकिन सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो 21,000 रुपये वेतन वालों को पीएफ कटेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, अनिवार्य ईपीएफओ के लिए मासिक वेतन सीमा बढ़ाने की चर्चा काफी समय से चल रही है। अधिकारियों को जो कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रतिनिधियों की बैठक में एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी मामले पर चर्चा के लिए श्रम मंत्रालय के अधिकारियों से कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। सरकार ने बैठक का ब्यौरा नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि अगर कुछ योजना के मुताबिक मांगों को मान ली गई तो जल्दी ईपीएफ मासिक वेतन सीमा बढ़ा दी जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन भारतीय मजदूर संघ सरकार से आग्रह किया कि उन लोगों का पीएफ न काटा जाए जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये बीएमएस के मुताबिक ईपीएफ के लिए कटौती की सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपये की जानी चाहिए। 21,000 रुपये वेतन वालों को पीएफ काटा जाना चाहिए। उम्मीद है कि सरकार जल्द इस मामले का फैसला होगा। इससे पहले भारतीय मजदूर संघ ने भी सरकार से नौकरी की प्रकृति के हिसाब से अलग अलग वर्ग के श्रमिकों के लिए छुट्टी का प्रावधान करने की मांग की थी। बीएसएस ने अर्जित अवकाश सीमा की मौजूदा 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन करने की मांग की थी। ध्यान देने की अनिवार्य, ईपीएफओ के लिए वेतन सीमा सितंबर 2014 में नहीं बदली, तब सरकार ने इस सीमा को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया था। पिछले साल एक रिपोर्ट की सामने आई थी कि सरकार डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि जैसे स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए ईपीएफ शुरू कर सकती है। इससे 90% से ज्यादा ऐसे कर्मचारियों को सुरक्षा कवरेज मिलेगी जो किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कवर नहीं। फिलहाल कंपनियों ने सिर्फ 10 कर्मचारियों की ईपीएफओ की प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम के दायरे में, लेकिन अगर नियम बदलते हैं तो वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरे स्वरोजगार जैसे करने वाले लोग कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ के सदस्य बन सकेंगे। आपको बता दें कि ईपीएफओ से खातों में ब्याज जमा किया जा रहा है, तो सरकार अलग खातों में जैसे ब्याज जमा किया जाएगा ईपीएफ खाता धारकों के लिए। ईपीएफओ के आधारित वेबसाइट ईपीएफ गोइंग पर जाकर लॉगिन करके पीएफ बैलेंस चेक भी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से भी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।